सही है। पाकिस्तान की बात हो रही थी तो पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स पे नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो कोई ऐसी खास कारकर्दगी नहीं रही है, लेकिन इसमें भी जो ऊपर हैं उनकी बात कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान ने 3 मैचेस में 93 रन्स किए हैं, बट अ डिसअपॉइंटिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 88.5। तो अगर आप इस तरह से खेलेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बाबर के 90 रन है 3 मैचेस में और 104.7 का स्ट्राइक रेट है। शादाब खान जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उनके 3 मैचेस में 44 रन और 137.7 का स्ट्राइक रेट। फ़खर जमान के 3 मैचेस में 28 रन 133 का स्ट्राइक रेट। और इफ्तिखार जो इफ्ती मेनिया का हैशटैग चलता है, उनके 2 मैचेस में 23 रन है और 100 की स्ट्राइक रेट है, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी आवर पावर हिटर। टॉप 5 बॉलर्स तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते थे, क्योंकि आप निकालने भी जाएंगे तो ये 4 ही आए हैं जिनकी परफॉर्मेंस कुछ दिखाने के काबिल है। 3 मैचेस में 6 विकेटें रऊफ़ की, 7 का इकॉनमी, मोहम्मद आमिर की 5 विकेटें, नसीम शाह की 5 विकेटें और शाहीन अफरीदी की 2 विकेट्स। तो ऑब्वियसली ये परफॉर्मेंस देख के पता चल ही रहा है कि द रीज़न ऑफ वी बीइंग आउट। आप ये देखिए ना, हारिस रऊफ का सब 6 आउट है सबसे ज़्यादा, स्ट्राइक रेट 7+ है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वो रन्स देने वाला, वरना बाकी सबका 6-5 इस तरह का स्ट्राइक रेट है। बात और आपने जो दिखाया बैटिंग का, 104 बाबर की जो स्ट्राइक रेट है, वैसी क्रिकेट खेली थी अगेंस्ट इंडिया, वैसी क्रिकेट फ़खर ने खेली थी अगेंस्ट इंडिया। 137 स्ट्राइक रेट का, 133 स्ट्राइक रेट का क्या फायदा? आपने ये तो देखना कि कैसी पिच है, किस तरह हमने खेलना है। आपने अमेरिका से बड़ा चांस इंडिया के अगेंस्ट जो था ना, वो गंवाया है। इंडिया के पास तो आपका मैच था, एक बॉलर को आपने झेलना था, उस एक शॉट की वजह से आप पूरा मैच चला गया जी। वो जो मोमेंटम वहाँ टूटा, ये शॉट भूलेंगे नहीं हम। लेकिन कामरान, ये बार बार हम बात कर रहे थे, एक तो वहाँ सबसे बड़ी जीत आपकी टॉस था। टॉस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि आपने वहाँ मैच अपने हाथ में ले लिया है। उसके बाद कंडीशन मुश्किल, बट आपके हिसाब से आपके लिए तो बहुत सूट करता है ना, इस तरह के रन्स बने हो, आप आराम से चेस कर सकते हैं। आपके बॉलर्स ने वो काम कर दिया था। फिर भी हम वो जो वही वाली बात है कि एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है इंडिया के खिलाफ। ये मेंटल ब्लॉक जो आया हुआ है ना, ये आप इंडिया के खिलाफ कह रहे हैं हम लोग, ये हमारी जो टीम की प्रोग्रेस होती है ना, उसके साथ चल रहा होता है। जैसी प्रोग्रेस है वैसा मेंटल ब्लॉक बन जाता है। हमारी इकॉनमी, आप बॉलिंग आप देखें, हारिस रऊफ की 7 की है ना प्लस, कंडीशन किसके फेवर में थी? फास्ट बॉलर्स की। आप बाकी बॉलर्स निकाल के देख लें, किसी की 6 से ज़्यादा इकॉनमी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी बॉलिंग कंडीशन के मुताबिक भी अच्छी नहीं हुई। दूसरा, शाहीन की 6.91 की है। तो आप देखें हमारे मेन बॉलर है, आप देखें कि आप यूएसए के खिलाफ खेल रहे हैं, आपने 120 रन करने दिए, उसमें भी आपकी इकॉनमी क्या है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती है आपकी टीम परफॉर्मेंस पे, आपका माइंडसेट क्या, आपका गेम प्लान क्या, ये सारी चीज़ें उसके साथ रिलेट करती हैं। जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम इस शेप में नहीं थी कि वर्ल्ड कप में हम लोग ये ऐसे खेलेंगे, ये हमारी अप्रोच होगी। हम लोग दूसरी तरफ, खैर मैं वो अब बात नहीं, अब खुद ही पीसीबी ने देखना, हमने बड़ा आइडेंटिफाई कर दिया, बातें कर दी, अब क्या करना। बैटर्स आप देख लें क्या क्या अप्रोच थी आपके। अहमद वसीम ने कहा कि डीप जाना मुझे कहा गया, और डीप जाने के बाद आपने क्या बुमराह को मारना था? अगर अक्षर पटेल को नहीं मारना, खब्बा होके जो मैचअप बनाते हैं कि खब्बा आएगा तो खब्बा बैट्समैन जाएगा, तो ये तो वो बनाने वाली बातें हैं ना। आप डीप बड़ी टीमें नहीं जाती, डीप वो खत्म करती हैं। माय पॉइंट इज, चले आप डीप भी जा रहे हैं तो आप स्कोर ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बनेंगे? और जब इतना मुश्किल हो रहा है रन बनाना, तो आप एंड तक ले जाएंगे तो तेज कैसे खेलेंगे? जी, मैं वही कहने का मतलब है, आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है 11 में डाल के उसको। वो फिट नहीं था, उसके भागने से पता चल जाता, उसकी फील्डिंग से पता चल जाता। वो बेशक कह रहा है कि मैं 100% फिट था। मैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता, बासत भाई भी है क्रिकेट खेलने में, आप तो चले यहाँ पे बैठ के बात करें यार, किसी कह नहीं सकता कि वो 100% फिट था। सही बात है। वो सिर्फ क्या कि फेस सेविंग के लिए उसको खिलाया कि इसके साथ खेलने की वजह से थोड़ा फर्क पड़ जाए, शदाब पे थोड़ा प्रेशर कम आ जाए, हमारे पे बातें नहीं। इक्वेशन बतानी चाहिए थी कोच को, कप्तान को, कि देखो हमें हर ओवर में 6 रन चाहिए। 6 रन का हमें था, 120 रन का मतलब है 6 रन चाहिए। सिंगल लो, 3 या 4 सिंगल ले लो, एक आध बाउंड्री। अगर मैं ऑल्टरनेट ओवर में भी आपको एक बाउंड्री मिलती तो आप 12 रन बना रहे थे। लेकिन शाहिद भाई, कोच और कप्तान स्ट्रेटेजी बताएंगे ऐसे प्लेयर को जो सारी दुनिया में लीग खेल रहा है, पाकिस्तान का प्लस सीजन खिलाड़ी है। लीग की बात ना, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, T20 क्रिकेट को समझता है।
T20 स्पेशलिस्ट मेरा मतलब है लीग से। आप हमारे साथ बैठे हुए थे। हर वक्त नहीं बताना उसको कि हर ओवर के बाद वो बता रहा है। आपको इनिंग शुरू करने से पहले स्ट्रेटेजी बतानी है कि देखो सिंगल पे जाना है, 3-4 सिंगल लेने, और 2 ओवर में अगर एक भी बाउंड्री लगेगी तो हम जीत जाएंगे। और आखिरी 5 ओवर तक मैच आपके हाथ में था, आप तो हारे हैं मैच 15वें ओवर की पहली बॉल पे जब रिजवान ने गलत शॉट मारा, उसमें 3 रन बने। अगला 16वां ओवर जिसमें आपने टारगेट करना था अक्षर पटेल को, उसमें सिर्फ 2 रन बने। इमाद वसीम 4 गेंदें कट करने के चक्कर में ऐसा क्या डीप लेके जाना था यार, आप सिंगल तो लो ना, आप पीछे जाके कट। अगले ओवर में हार्दिक पांड्या के आपने 5 रन लिए, शादाब की विकेट गिरी, अब आप 3 ओवर में 30 रन पर आ गए। 6 रन पर ओवर का टारगेट आपने 10 रन पर ओवर कर लिया। ये तो आपकी टीम को मुख्तलिफ औकात में ट्रेनिंग कैंप्स में बताना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन है, चलो खेल के दिखाओ। हारिस रऊफ को मैं कहता हूं 20 ओवर प्रैक्टिस मैच में करवाए कि यार तुमने 15 रन रोकने और उसके सामने अच्छे बैट्समैन खड़े कर दे। ये क्यों नहीं सीखते ये लड़के? PSL में हम सब एक साथ थे जी। आपने सवाल करा था कि ये इमाद वसीम से तो भागे ही नहीं जा रहा, याद है ना? जी बिल्कुल। आपने देखा था ना? जी जी, वो गिरा था फील्ड करते हुए, जिसपे मैंने पूछा था फिटनेस उसकी देखी थी, तो फिटनेस में तो बेहतरी नहीं आई ना। अब ये जो गोरे आए हुए हैं ट्रेनर और जो फिजियोज जो आए हुए हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। कुर्बानी का बकरा बना दिया डॉक्टर सोहेल को, रिजाइन दे लिया, दुनिया को ये पता उन्होंने लिया गया है, जाहिर है। इनसे कौन पूछेगा कि आपने कैसे अनफिट प्लेयर सिलेक्ट कर लिया है, क्या रिपोर्ट है आपकी? इन प्लेयरों की रिपोर्ट तो सामने लाएं फिटनेस की। आपने जब बोलते ना कि हमने सबसे मतलब पूछताछ होगी, तो इन्हें भी लाएं। इनमें सबसे ज्यादा तो जरूरी बात ये है कि ये डोमेस्टिक हमारा सीजन हो रहा होता है, तो यहाँ से आ जाता है ये इंजर्ड है और वो इंटरनेशनल से पहले सारे फिट हो जाते हैं। नजीब, ये मैं बात आई है। अब मुझे एक बात बताइए, ये कैसा पैनल है मेडिकल? आपकी लीग क्रिकेट हो रही होती है, आप फिट होते हैं, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है, आप फिट होते हैं, जैसे डोमेस्टिक शुरू होती है एक लेटर पकड़ा देते हैं, ये फिट नहीं है। 100% यार ये बोर्ड इस पे सोचता नहीं है, आपका हेड कोई सोचता नहीं है। यही तो रीजन है कि आप नहीं, आप मुझे बात बताएं, आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स के खिलाड़ी कितने डोमेस्टिक खेलते हैं? आप मुझे एक बात बताएं, ये चीजें अभी से नहीं हो रही, 4-5 साल से हो रही है। आपके मेन प्लेयर डोमेस्टिक की क्वालिटी क्यों नीचे गई है? जब खेलेंगे नहीं, जब फारिग नहीं होंगे तो क्वालिटी नीचे ही जाएगी। तो जब ये सारे खेलेंगे तो फिर प्लेयर का पता चलेगा। लेकिन आपके सारे प्लेयर्स ये लेटर ले आते हैं, ये ले जी हमें फिजियो ने कहा, क्योंकि फिजियो को भी ये प्लेयर्स ही बचा रहे हैं। ठीक है ना, जाहिर सी बात ये ठीक है। वो कभी कोई आ जाता है, ये फिजियो नहीं जाना चाहिए, ये फिजियो नहीं जाना चाहिए, सारे सीनियर प्लेयर इसको साथ रखना, मूव फॉरवर्ड, ये बात करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी सेविंग वो है। वो जब डोमेस्टिक आती है, फ्री होते हैं, वो लेटर पकड़ा देता कोई ना कोई रीजन लगा के। इस पे तो मेरे ख्याल से कोई कॉम्प्रोमाइज है। ये सबसे पहले ये चेंज करने का ये सिस्टम है, इसको करे। अभी इंडिया की टीम का मेन बैटर था वनडे का, सही है, और T20 का भी, और साथ में वो पृथ्वी शाह। साफ बोला इंडियन बोर्ड ने कि जो डोमेस्टिक खेलेगा वो कंसीडर होगा। उसने बोला कि मेरी प्रॉब्लम है। अच्छा, टीम से बाहर कर दिया। उसने बोला मैं तो फिट हूँ। उसने बोला आपने डोमेस्टिक नहीं खेली, आपने दिया रीजन, पैनल का दिया है कि मैं फिट नहीं हूँ। उन्होंने चलिए थैंक यू वेरी मच। नहीं, उसके फिजियो ने कहा ये फिट है, खेल सकता है। उसने कहा कि मुझे फील हो रहा है। उन्होंने फिजियो की रिपोर्ट पे कहा कि इसको कैंसिल किया है। और हमारे यहाँ वो डोमेस्टिक नहीं खेला तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, हमारे यहाँ पे नेशनल ड्यूटी से खेलने से इनकार किया है। ये क्राइम नजर नहीं आ रहा। हारिस रऊफ को वापस इसलिए लेके आए हैं, किसी को अकोमोडेट करना था कि उस पर ना बात आ जाए, वो ना कोई इशू बीच में डिस्कस कर दें। उसको भी साथ रखा कि बात करें कि नहीं जी पाकिस्तान के लिए आए हैं। ये समझते हैं कि हमें आइडिया नहीं है।